हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बोर्ड। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ओके, इमेजिनरी का मतलब क्या होता है कि इमेजिनरी लाइंस बोलो या कर्व्स बोलो। इमेजिनरी लाइंस या इमेजिनरी कर्व्स होता है। इमेजिनरी मतलब रियलिटी में या प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही करते हैं, बट हम लोग इनको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन। तो हम इनको यूज करते हैं ताकि हम किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, यूज टू रिप्रेजेंट, इमेजिनरी लाइंस यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इनसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दो तरह की हो सकती हैं, ये स्ट्रेट लाइंस भी हो सकती हैं और ये कर्व्स भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकते हैं, मतलब कर्व्ड लाइंस भी हो सकती है या फिर कर्व्स भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन तो आपको पता है ना, ऐसे स्ट्रेट हो गई। और कर्व मतलब इस तरीके से कर्व्ड पाथ, कर्व्ड की तरह भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। ओके, अब जरा अब इनकी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, और प्रॉपर्टीज से आपको ये और भी ज्यादा क्लियर होंगी कि कैसे इनको ड्रॉ करते हैं ना, किन चीजों का ध्यान रखते हैं इनको ड्रॉ करते हुए। सो सबसे पहली चीज, प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इनका रिलेटिव क्लोजनेस है, जो रिलेटिव क्लोजनेस है, मतलब लाइन कितनी पास पास है, वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है उसके प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स कि कहीं पे अगर मैं इनको पास पास बना देता हूं, अगर जैसे मैंने ये पास पास बना दिए और मैंने कहीं पे बनाई है दूर दूर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जहां पे ये पास पास है वहां पे क्या है, वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जहां पे दूर दूर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है वो हम इनकी क्लोजनेस से दिखाते हैं। ठीक है, अगर आप इनको क्लोज क्लोज बनाओगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और अगर इनको दूर दूर बनाओगे आप तो वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, नंबर से का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नंबर इस तरह से ये मत सोचना जैसे यहाँ पे मैंने 5 लाइनें ड्रॉ करी है ना, इससे यहाँ अगर आप इस तरफ देखोगे ना, यहाँ पे मैंने 5 लाइनें ड्रॉ करी, तो इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 5 है, यहाँ पे 3 ड्रॉ करी है तो 3 है, नहीं। खाली इनका ऑर्डर को कंपेयर करा कि यहाँ पे ज्यादा पास पास है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और यहाँ पे क्योंकि ये दूर दूर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। बाकी नंबर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, रिलेटिव क्लोजनेस का सिग्निफिकेंस है कि जहाँ पे पास पास होंगी वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और जहाँ पे दूर दूर होंगे वहां पे फील्ड वीक होगी। नाउ सेकंड थिंग, पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड थिंग ये हो गई, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट है तो उस केस में दे पॉइंट इन द, या दे पॉइंट भी नहीं कहना चाहिए, मुझे एरो को कहना चाहिए कि दे आर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरो पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे, मान लो स्ट्रेट लाइन है ऐसे, सो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि, और ये देखो मैंने इनके ऊपर एरो बनाया ना, इस तरफ मैंने एरो बनाया, तो एरो ये दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, ये जो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड। एरो क्या दिखा रहा है देखो, तो इनका क्लोजनेस तो रिप्रेजेंट करा मैग्नीट्यूड को। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, उसके बाद दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड कहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है, वो हो रहा है इनकी क्लोजनेस से, और डायरेक्शन ये एरो से रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो जिस, जो लाइन की डायरेक्शन होगी और जो जो लाइन जो होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब लाइन की दो डायरेक्शन हो सकती है तो उसके लिए हम एरो को यूज करते हैं, है ना। जैसे मान लो इस तरफ है तो इस तरफ है, और मान लो सेम लाइंस में अगर मैं एरो इस तरफ बना देता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाता। ठीक है, इस तरफ हो जाती। ठीक है, अगर मैं एरो को इस तरफ बना देता तो। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा कि ऐसे करके। और अगर कर्व होगा,
अगर कर्व लाइंस होंगी तो उस केस में ये रिप्रेजेंट होता है टेंजेंट से, किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट ना होकर कर्व्ड होंगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है किसी भी पॉइंट पे वो अलोंग द टेंजेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस तरीके से कर्व लाइंस है, अब मान लो आपको इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस तरीके से लाइन है और आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो ये इस तरीके से। ऐसे मान लो इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। आई होप सो टेंजेंट आपको पता होगा, किसी भी कर्व का टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो कर्व को उसी पॉइंट पर टच करता है खाली। ठीक है, उस कर्व को एक ऐसा सॉरी एक ऐसी लाइन जो कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करती है उसको टेंजेंट बोलते हैं। पॉइंट नहीं होता, सॉरी टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन होती है किसी भी कर्व को जो एक ही पॉइंट पर टच करती है उसको टेंजेंट बोलते हैं। जैसे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये इस कर्व को इसी पॉइंट पे टच कर रही है, ऐसी ये वाली लाइन इसको इसी पॉइंट पे टच कर रही है। और टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी ना, टेंजेंट की यहाँ पे देखो दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक इस तरफ है तो एक इस तरफ भी है। बट एरो क्या हो रहा है, एरो इस तरफ जा रहा है तो हम इस तरह इसके अलोंग ही लेंगे। ठीक है, अलोंग द एरो ही टेंजेंट को लेना है। ठीक है, तो अगर कर्व होगा तो टेंजेंट जो है वो डायरेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कैसे हम इससे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, और जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं, कंटिन्यूअस कर्व्स। कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि कोई भी सडन ब्रेक नहीं होगा, नो सडन गैप और ब्रेक, नो सडन गैप और ब्रेक। ठीक है, कंटिन्यूअस कर्व का मतलब क्या है कि कोई भी बीच में गैप नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये जैसे ये हो गया तो बीच में गैप आ गया यहाँ से शुरू हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा ऐसे कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, वैसे ही ये भी मैं यहाँ पे नोट करके पॉइंट मेंशन कर देता हूँ कि ये खाली तभी एप्लीकेबल है कि जब रीजन जो हो वो चार्ज फ्री हो, वहां पे कोई कंडक्टर या कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, वरना अगर कोई चार्ज का रीजन होगा तो वहां पे मतलब खाली इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज की वजह से वही चार्ज होना चाहिए और कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर कोई और चार्ज होगा तो वहां पे डिसकंटिन्यूटी कर देते हैं, जैसे कंडक्टर के केस में आती है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो उसके सरफेस पे ये डिसकंटिन्यूस हो जाती है, मतलब सडनली डाई आउट हो जाती है। ठीक है, तो खैर वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। बट जनरली ये ट्रू होता है कि ये हमेशा कैसे होंगे, कंटिन्यूस कर्व होंगे। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, रीजन भी कई बार चीजों का पूछा जा सकता है। इसके जो पॉइंट्स है ना वो पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, जो प्रॉपर्टीज है और उनके रीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो रीजन ऐसे पूछ लेते हैं कि ये हमेशा कंटिन्यूस क्यों होती है, तो उसका रीजन आप ऐसे लिखोगे कि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड, या ऐसे लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसलिए कंटिन्यूस होता है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन, इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली डिफाइन होती है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से कहीं पे जीरो हो जाएगी, मतलब थोड़ी देर पहले कुछ थी और एकदम से जीरो हो गया ना, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से ऐसे जीरो नहीं हो सकती, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बाकी एक और तरीका इसको देखने का भी होता है, और वो ये है कि अगर मैं एक स्पेशल केस अज्यूम करूं, स्पेशल केस क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है। ठीक है, स्पेशल केस क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन से। और दूसरा क्या है, दूसरा ये मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि रेस्ट पर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो स्ट्रेट है और एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि रेस्ट पर है। तो उस केस में जो ये लाइंस होती हैं, जो ये लाइंस होती हैं, ये मुझे उसकी ट्रेजेक्टरी को भी दिखाती हैं, पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी को, मतलब पार्टिकल किस डायरेक्शन में किस पाथ के अलावा मूव करेगा। ट्रेजेक्टरी क्या होता है, पाथ ऑफ द मोशन। ठीक है, तो ये पार्टिकल का या उस चार्ज पार्टिकल का पाथ ये मेरे को दिखाती है। अब खुद ही सोचो, अगर मान लो कहीं इस पर गैप आ जाए, ये लाइन है तो यहाँ बीच में गैप आ गया, तो इस गैप का मतलब क्या हो गया, इस गैप का मतलब ये हो गया कि पार्टिकल यहाँ तक आया फिर एकदम से यहाँ पे गायब हो गया और एकदम से यहाँ पे रीअपियर हो गया। यही तो मतलब हुआ भाई, अगर ये ट्रेजेक्टरी दिखा रहा हो, ट्रेजेक्टरी में कहीं गैप आ गया, तो गैप का मतलब क्या है कि उस बीच वाले जहां पे तक वो गैप है वहां तक पार्टिकल गायब है, डिसअपियर हो गया ना पार्टिकल। तो यहाँ पे इस गैप का मतलब ये है कि पार्टिकल यहाँ पे डिसअपियर हुआ, जो चार्ज पार्टिकल और यहाँ पर रीअपियर कर गया। और ये पॉसिबल नहीं है कि एकदम से पार्टिकल, तो बीच में ट्रेजेक्टरी का क्या हुआ, है ना, कुछ नहीं हुआ। बीच में फिर ट्रेजेक्टरी तो डिफाइन ही नहीं हुई ना कि बीच में
पार्टिकल कहाँ पे गया वो तो पता ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए भी ये सडन ब्रेक होना पॉसिबल नहीं है ना। तो सभी आर्ग्यूमेंट इंटरकनेक्टेड है, आप किसी भी आर्ग्यूमेंट से स्टेट कर सकते हो कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फंक्शन होता है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आल्सो बी कंटिन्यूस। और वो कंटिन्यूस फंक्शन देखो वो ड्राइव करते हैं कूलम्ब्स लॉ से, तो वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो वहां से भी निकाल सकते हो, वरना ऐसे भी समझाया जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इनका सोर्स होता है, मतलब जहां से ये स्टार्ट होती है, ठीक है, वो होता है या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर इंफिनिटी। और जो इनका सिंक होता है, सिंक मतलब जहां पे ये डाई आउट हो जाएंगी, वो होता है तो नेगेटिव चार्ज या फिर इंफिनिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं अगर एक पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करूं, अब देखो तरीका क्या है, वो डेफिनेशन ध्यान रखना, डेफिनेशन क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेंगी। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करूंगा, तो देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होती है। और दूसरा, जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे चार्ज से, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला में पता ही है, प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। दैट मीन जैसे जैसे आप इस चार्ज से दूर जाओगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती चली जाएगी। तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो रिलेटिव क्लोजनेस है वो चार्ज से दूर जाते जाते तो बढ़नी चाहिए, और दूसरा डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अवे होनी चाहिए। तो इन सारी बातों को, और वो जो क्लोजनेस है वो भी 1/r² से या r² से बढ़नी चाहिए। तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान रखोगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। अब आपको दिख रहा होगा ये जो है ना, ये स्फेरिकली सिमेट्रिक हो गया, ये स्फेयर की तरह जिसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, ये कैसा बनी है, ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है। ठीक है, और अगर नेगेटिव के लिए बनाओगे तो नेगेटिव के लिए भी सेम तरीके से बनेगा, बट डिफरेंस क्या है, ये टूवर्ड्स द चार्ज आएगा। नेगेटिव की फील्ड किस तरफ होती है, टूवर्ड्स द चार्ज होती है। ओके, अब एक चीज मैं बता दूं, एक ये कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि मैंने बीच में कहीं कोई लाइन नहीं बनाई है तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं। बीच में मतलब जैसे ये रीजन हो गया, यहाँ मैंने कोई लाइन ही नहीं बनाई, यहाँ कोई लाइन नहीं बनाई, यहाँ कोई लाइन नहीं बनाई, तो इसका मतलब नहीं है यहाँ पे फील्ड नहीं है। फील्ड तो हर जगह एग्जिस्ट कर रही है, ये खाली एक पिक्टोरियल डायग्राम है दिखाने के लिए, है ना। मैं ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो हर एक पॉइंट हर एक उससे लाइन बनाऊंगा तो कितना मैसी डायग्राम बन जाएगा, तो जैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बनेंगी। ठीक है, वैसे अगर आप देखोगे तो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो कि एक पॉइंट चार्ज से निकल रही होंगी या एक पॉइंट चार्ज के अंदर आ रही होंगी, तो वो सारी की सारी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वरना तो डायग्राम बहुत मैसी बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, हाँ एक चीज जो मैं यहाँ समझा रहा था, तो देखो यहाँ पे देखो इसका सोर्स क्या है, शुरू कहाँ से हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से, पर देखो खत्म कहीं इन्फिनिटी पे जाके हो रही है। और ऐसे ही इस नेगेटिव का सोर्स क्या है, शुरू हो रही है ये इन्फिनिटी से, और खत्म कहाँ हो रही है, नेगेटिव चार्ज पे। तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिखी थी कि सोर्स या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर इन्फिनिटी होगा। उसी तरह जो सिंक होगा जहाँ पे एंड करेंगे या टर्मिनेट करेंगी, वो या तो नेगेटिव चार्ज होगा या अगेन क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। आई गेस लेट मी चेक कौन सा फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट होगा ये, है ना। हाँ है, फोर्थ पॉइंट हो गया ना, फिफ्थ पॉइंट, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप, मतलब ऐसे बंद नहीं हो सकती क्लोज लूप, समझते हो कि ऐसे ऐसे बंद नहीं होगा, ऐसे जैसे क्लोज लूप हो गया ना, ऐसे चाहे इस तरीके से हो चाहे इस तरीके से हो, कोई भी कोई भी क्लोज लूप एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये भी क्या होगा, ये बंद हो गए। ठीक है, ये बिल्कुल कॉन्ट्ररी है मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती थी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है ना। वो हमेशा क्या, क्योंकि उनका एक सोर्स है और एक सिंक है। रीजन क्या है, रीजन इसका ये है बिकॉज दे हैव अ सोर्स और सिंक। और वी कैन से कि एक सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, मोनोपोल बोलो या बोलो, दैट अ सिंगल चार्ज कैन एग्जिस्ट। सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज मतलब खाली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, विच एक्ट्स एज अ सोर्स और सिंक फॉर द
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो एक सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए इनका ये हमेशा क्या होती है, कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बनाती, हमेशा क्या बनेगी, ओपन लूप बनेगी। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज वगैरह में, इवन आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2-3 साल, 2 साल पहले केस स्टडी में, 3 साल पहले आई गेस, बोर्ड में केस स्टडी में क्वेश्चन आया था, उसमें डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ही, तो डायग्राम दे दी, तो पूछा गया था कि सही रिप्रेजेंटेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी होती है कि क्लोज लूप नहीं बनाएगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। नाउ नेक्स्ट, सिक्स पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कहीं पे भी एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये ऐसे इंटरसेक्ट करना, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, बिकॉज अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो, डायरेक्शन का कंसेप्ट क्या था कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो आप लाइन से टेंजेंट ड्रॉ करो। अब देखो, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर मैं यहाँ पे इस वाली लाइन को देखूंगा, अगर मैं इस वाली लाइन को देखूंगा, तो इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो कुछ टेंजेंट इस तरीके से बन जाएगा। और अगर मैं इस वाली लाइन को देखूंगा, तो इस वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो इस तरफ से बन जाएगा। तो ये दो डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, बट एक पॉइंट पे तो एक ही डायरेक्शन होगी ना, फील्ड है तो हर एक पॉइंट पे यूनिकली डिफाइंड है, मतलब कोई भी वैल्यू रखेगा बट एक फिक्स वैल्यू रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो पॉसिबल डायरेक्शंस हो गई, टू पॉसिबल डायरेक्शंस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गई। इंटरसेक्शन पे अभी तो दो है, अगर दो से ज्यादा होती तो और डायरेक्शन भी पॉसिबल हो जाती। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर मल्टीपल डायरेक्शंस पॉसिबल। ठीक है, और यही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हर एक किसी भी पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी, इवन जो मैग्नीट्यूड होगा, वो यूनिक होगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये क्या कर सकती, ये इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट भी नहीं करती। ठीक है, तो हमने कुछ ये सारी प्रॉपर्टी, कुछ के हमने लगभग सारी प्रॉपर्टीज कवर कर ली है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ओके, अब एक, अब हम ये और देख लेते हैं कि हमने डाइपोल स्टडी करा था, है ना, याद है, हमने डाइपोल पढ़ा था। डाइपोल क्या होता था कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो हम देख लेते हैं एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके से बनती है। तो मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बना दिया, तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक ये पॉजिटिव चार्ज बना दिया डाइपोल का, और एक ये मैंने नेगेटिव चार्ज बना दिया। अब मुझे इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखना है। ठीक है, तो आप जरा देखो, एक 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 करके अगर मैं इनका इंडिपेंडेंटली बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। भाई ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना होगा। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से। और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये भी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना होगा, बट वो इसकी तरफ आ रही होंगी, है ना, वो इसके तरफ आ रही होंगी। जस्ट अ सेकंड। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये भी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना होगा, बट वो इसके तरफ आ रही होंगी कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब जरा देखो, जहां पे ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको एक्सटेंड करूंगा और यहाँ पे इसको एक्सटेंड करूंगा, तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब होगा क्या, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट देखना है, तो मैं वेक्टरली सोच सकता हूँ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं सोचूंगा, तो देखो अगर दो वेक्टर ऐसे ऐसे जा रहे होंगे तो कहीं बीच में से जा रहा होगा। सोचो जरा, अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट देखूं कि ये दोनों जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेंगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होनी चाहिए, तो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ऐसे ही मैं किसी भी पॉइंट के लिए, जैसे यहाँ पे भी मैं देखूंगा, इसको एक्सटेंड करो और इसको एक्सटेंड करो, तो ये इस तरफ, और सॉरी ये टूवर्ड्स होगा ना, ये मैंने उल्टा ड्रॉ कर दिया।
सॉरी, मतलब ये सॉरी एरो उल्टे हो गए। ये टूवर्ड्स द चार्ज होगा ना सारे के सारे, मतलब ये टूवर्ड्स द चार्ज होगा। ठीक है, तो ये भी टूवर्ड्स द चार्ज ही होगा। ठीक है, तो ये इस तरफ हो गया, और ये इसकी वजह से इस तरफ हो गया। तो यहाँ पे जब आप इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ऐसे बीच में आप कोई भी पॉइंट देखोगे ऊपर नीचे, तो उसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो इस तरफ बनेगी ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी और ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी। तो अगर मैं इसको रिजल्टेंट को अब नेक्स्ट उस पर ड्रॉ करना चाहूँ, ये मैंने एक केस दो एक जगह पे करके दिखाया, ऐसा ही सेम हर जगह पे होगा। तो होगा क्या, इनकी बेंडिंग हो जाएगी, मतलब इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बेंडिंग से मेरा मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब मैं आपको रिजल्टेंट बना के दिखाऊंगा होगा क्या। देखो बीच में तो स्ट्रेट लाइन ही ऐसी जाएगी, ये हो गया। ऊपर की तरफ क्या होगा, ऐसे बेंडिंग हो जाएगी कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से। ठीक है, इवन इसको मैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ भी बनाता हूँ ताकि हम रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी दिखा सके कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कंबाइन हो रही है। ठीक है, जी मतलब ये इंटरेक्ट कर रही है आपस में, कंबाइन तो कहना चाहिए ये आपस में। हाँ, या कंबाइन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपस में इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो जाएंगी। ठीक है, और बाकी मैं इसको कंप्लीट करके पूरे के लिए बना देता हूँ। कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो जाएंगी, इससे दूर जाएंगी और इसके तरफ आएंगी। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो होता है सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक होती है। ये जो है ना, ये सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, या जो सिमेट्री है वो सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे वहां पे स्फेरिकल सिमेट्री थी, ऐसे यहाँ पे जो है ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। ठीक है, अब जैसे हमने ये ड्रॉ करा है, वैसे ही एक और लास्ट एक और केस के लिए करते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो क्या होगा, अगर दोनों इक्वल अमाउंट के पॉजिटिव चार्ज है तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो किस तरीके से होगी। तो अगर हम इनका इंडिविजुअली बनाओगे, तो जैसे बीच वाले रीजन में बना के दिखाता हूँ, तो देखो इसकी वजह से इस तरफ और इसकी वजह से इस तरफ, और दोनों कैंसिल हो रही है, इक्वल अपोजिट हो गए भाई। इस वाले लेफ्ट जो पे है उसकी वजह से ये बनेगी, और इस वाले की वजह से ये वाली बनेगी, आवे बनेगी चार्जेस के। और ये दोनों क्योंकि चार्जेस सेम है और बिल्कुल सेंटर पे अगर मैं देख रहा हूँ, दोनों के मिड पॉइंट पे अगर मैं देख रहा हूँ, तो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम हो गया चार्ज से। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी। तो इवेंचुअली बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। तो जो इनका रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। लेट मी ड्रॉ, कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, कुछ इस तरीके से इनका रिजल्टेंट बनेगा, ऐसे इसका बनेगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ इनका रिजल्टेंट बनेगा, और होगा किस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से तो आगे होगा। ठीक है, अब एक मैं आपके लिए टास्क छोड़ देता हूँ कि ऐसे ही अब आप दोनों नेगेटिव की वजह से ड्रॉ करना है ना, सेम बनेगा, बस क्या होगा, टूवर्ड्स द चार्ज जाएगा ना, बाकी वहां पे बीच में जीरो होगा और टूवर्ड्स द चार्ज जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है किस तरीके से, और हमने कुछ पर्टिकुलर केस के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए और बाकी डाइपोल के लिए और इक्वल चार्जेस के लिए हमने इसको देखा। एक, हाँ एक चीज और, बस एक चीज और बता देता हूँ फिर। सो जैसे मान लो अगर हमारे पास कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब सेम है हर जगह, चेंज नहीं हो रही है। तो वहां पे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन से, और वो भी इक्वली स्पेस्ड, इक्वली स्पेस्ड। भाई स्ट्रेट लाइन तो दिखा रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन है और हर एक पॉइंट पे, और इक्वली स्पेस क्या दिखा रहा है कि मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, इक्वली स्पेस क्या दिखा रहा है कि मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो उस केस में ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएंगी, ये कुछ इस तरीके से।
कुछ इस तरीके से हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। इक्वली स्पेस्ड होंगी और स्ट्रेट लाइन होंगी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, है ना। बाकी अगर ये कन्वर्जिंग है, मतलब अगर ये आपस में पास पास आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर ये कन्वर्जिंग मतलब ऐसे, कन्वर्जिंग मतलब ऐसे अगर पास पास आ रही है, कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इंक्रीज हो रही है ना, इनका क्लोजनेस जो है कम हो रहा है। और अगर ये दूर दूर जा रही है, तो इस तरफ जो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिक्रीज हो रही है, क्योंकि स्पेसिंग बढ़ रही है ना। तो ऐसे हम इनके ये भी देख सकते हैं ना कि किस मतलब कैसे रिप्रेजेंटेशन से हम कुछ चीजें डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।